गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम है फिर से। 6 यूनिट के साथ हम लोग प्रेजेंट है यहाँ पर। और इसमें हम लोग फिजिकल एजुकेशन की 6 यूनिट करेंगे। इसके बाद आपकी 2 यूनिट्स बचेंगे। और वो आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है, तो स्टार्टिंग की पहली यूनिट बहुत ज्यादा बड़ी है। पर उसके बाद सिलेबस थोड़ा थोड़ा सा कम होता जाता है। ठीक है। और वैसे आपने 11th 12th में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको पढ़ा हुआ है। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आराम से पढ़ो। आराम से हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, पीडीएफ्स को पढ़ोगे, एमसीक्यू करोगे, वीडियो को देखोगे, तो आप लगभग परफेक्ट स्कोर के पास पहुंच जाओगे। इस बार सिलेबस में बहुत चेंज आया है। अब ये फिजिकल एजुकेशन से निकलकर कुछ और ही सिलेबस को बना दिया है डिजाइन करने वालों ने। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी यूनिट 6 के अंदर क्या बात की गई है। तो यूनिट 6, पॉलिसी प्रोग्राम एंड करियर ऑप्शंस, नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी इन इंडिया, स्पोर्ट अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये हम लोग जीके में भी पढ़ते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, स्पोर्ट के अंदर, योगा के अंदर, इंडिया के अंदर। कोर्स ऑफर्ड इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट, योगा एंड, तो बहुत इजी है। कोई ज्यादा हमें इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोग इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है। पहला देखते हैं नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी इन इंडिया, कि कितनी बार हमारे यहाँ पर स्पोर्ट पॉलिसी बनाई गई थी। और इसको हम खेलो इंडिया प्रोग्राम तक देखेंगे, जो 2018 में लॉन्च किया था। काफी अच्छा प्रोग्राम है, जो नेशनल लेवल पे, स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है अलग अलग। तो इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी एम टू प्रमोट स्पोर्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, health, nation building. These policy focus on developing high sport culture, identifying talent, providing infrastructure, and fostering excellence at national and international level. Key policy are the National Sport Policy 1984, the revised National Sport Policy 2001, and subsequent initiative like Khelo India. तो सबसे पहले पहली नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 84 में आई थी। 2001 में उसको रिवाइज किया गया। और 2018 में खेलो इंडिया लॉन्च किया गया। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी पॉलिसीज है, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हम लोग इसमें यहाँ पे देखेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 1984 objective to integrate sport and physical education into the academic curriculum to promote holistic development. Key features: emphasize physical education in school as a mandatory component, focus on creating sport infrastructure at grassroots level, aim to identify and nurture talent through talent scouting programs, promoted sport as a tool for social harmony and national pride. तो बहुत अच्छा डिजाइन उन्होंने किया था, बट मुझे लगता है कि 1984 पॉलिसी में कहीं ना कहीं हम नाकाम ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ आप, कुछ स्कूल्स को छोड़कर जिन पे खास खास ध्यान होता है, वहां पर कोई ऐसी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज आपको नहीं दिखती है। फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं, उनको भी पीरियड लगा दिए जाते हैं पढ़ाने के लिए। मेन काम उनको स्पोर्ट्स को खिलाना और टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। हाँ, प्राइवेट स्कूल्स हो हैं अच्छे, वो इसमें कुछ जरूर उनका योगदान रहा है। बट गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट का देखें तो इतने बच्चे नहीं निकल पाते हैं। इम्पैक्ट, फिर इसका देखेंगे हम नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001। एनहेंस, इसका ऑब्जेक्टिव था एनहेंस द स्कोप ऑफ 1984 पॉलिसी बाय एड्रेसिंग गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट। की फीचर्स: बोर्ड बेस्ड स्पोर्ट डेवलपमेंट टू एनकरेज मास पार्टिसिपेशन, focus on excellence in sport through specialized training and coaching, integration of sport with education and health sectors, encourage private sector involvement in sport promotion, establish a framework for financial support to athlete and sport federation. Impact: improve coordination between government body and sport federation, but was criticized for advocate grassroots implementation. तो दिक्कत यही है कि हमारे यहाँ पर कोई भी चीज में अच्छी पॉलिसी बनाई जाती है, पर ग्रास रूट पे आते आते उसका पूरा सत्यानाश हो जाता है। फिर है खेलो इंडिया प्रोग्राम 2018। ऑब्जेक्टिव: रिविटलाइज स्पोर्ट कल्चर एट द ग्रास रूट लेवल एंड मेक इंडिया अ ग्लोबल स्पोर्ट पावर हाउस। की कॉम्पोनेंट: खेलो इंडिया यूथ गेम, एनुअल national level competition to identify young talent, talent identification and development, scholarship and training for promising athlete, infrastructure development, establishment of sport academic and centers of excellence, sport for all, promote inclusive by encouraging participation across age gap, national physical fitness program, assess and improve fitness level। अब आप मेरे को ये बताइए, आपने पॉलिसी बना ली, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपना स्टेट का डेटा निकालिए, कितने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ के आपके यहाँ पर। अब ये तो होता है कि ओलंपिक्स हमारे पास मेडल नहीं आ रहे, बट जब डेटा निकालेंगे कि स्टेट के अंदर कितने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं
और उसमें क्या कॉमन लोगों का एसेस है या गरीब लोगों का एसेस है, पहला। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, कितने पास हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं सारे सारे गेम गली में ही खेले जाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना, जमीन भी चाहिए ना। और हमारे यहाँ पर वैसे ही अनप्लान्ड सिटीज है। गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चलाया था, उसका भी हम देखते हैं इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखता है, और उसमें शायद ही इस चीज को इंक्लूड किया गया हो कि हम वहां पे स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे। Other initiative, Fit India Movement 2019, promote fitness as a lifestyle, encouraging daily physical activity. Target Olympic podium scheme, logistic support to elite athlete aiming for Olympic medal. Sport Authority of India sign overseas training, infrastructure and talent development program like the National Center for Excellence NCOE. Challenges क्या क्या है? Limited sport infrastructure in rural area, insufficient funding compared to global standard, lack of trained coaches and sports scientists, कल्चरल प्रेफरेंस फॉर एकेडमिक ओवर स्पोर्ट। तो ये भी दिक्कत है कि कल्चरली हम लोग एकेडमिक को ज्यादा फोकस करते हैं, स्पोर्ट को नहीं करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ पे लैकनेस है, फंडिंग नहीं है उतनी रूरल एरिया वगैरह के अंदर, और हमारे यहाँ पे ट्रेन कोचेस और साइंटिस्ट नहीं है जो उनके साथ काम कर सके। इसलिए फिर जब आईपीएल वगैरह में जब पैसा है, फिर वो बाहर से फैसिलिटीज वगैरह को वहां पे मंगाते हैं। फ्यूचर डायरेक्शन, इंक्रीज बजट एलोकेशन फॉर स्पोर्ट, करेंटली 0.1%। देखो 1% तो होना चाहिए, वो 0.1% है, यानी बजट का 1,000वां हिस्सा दिया जा रहा है। Israel public private partnership for infrastructure development, integrate sport science and technology in training program. फिर है sport award in India. India's national sport award recognize excellence in sport coaching and sports promotion. They are conferred annually by Ministry of Youth Affairs and Sports. ये हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे पे यानी अगस्त 29 को दिए जाते हैं एट राष्ट्रपति भवन। द की अवार्ड जो है हमारे यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन 1991 टू 92 एज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रिनेम इन 2021। तो पहले राजीव गांधी था, फिर इसका नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। आप लोग मेजर ध्यानचंद के बारे में जानते होंगे, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। पर्पस, रिकॉग्नाइज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ए स्पोर्ट पर्सन ओवर द प्रीवियस 4 ईयर एट द इंटरनेशनल लेवल। एलिजिबिलिटी क्या है? एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन इवेंट लाइक ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड डिसिप्लिन। खेल रत्न विनर कैन नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर अर्जुन अवार्ड। जो भी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट होगा उसको अर्जुन अवार्ड में नहीं किया जाएगा नॉमिनेट। अवार्ड में क्या क्या मिलता है? मेडलियन होता है, सर्टिफिकेट होता है, कैश प्राइज ऑफ 25 लाख, 2022 तक का डेटा है। नोटेबल डिसीजन, तो विश्वनाथन आनंद जो चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं, अभिनव बिंद्रा जो यंगेस्ट रिसेप्शनिस्ट थे इसके शूटिंग में, कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग फर्स्ट वुमेन रिसेप्शनिस्ट 2024 के हैं। गुकेश, ये 24 का डेटा याद रखना, विनर है गुकेश जी चेस में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, परवीन कुमार पैरा एथलेटिक में, मनु भाकर शूटिंग में। और मनु भाकर ने इस बार ओलंपिक्स में जाकर झंडे गाड़ दिए शूटिंग में। सिलेक्शन पर नॉमिनेशन होता है, सिलेक्शन कमेटी सारा। अर्जुन अवार्ड 1961 में स्टैब्लिश हुआ। पर्पस है रिकॉग्नाइज कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर द प्रीवियस 4 ईयर अलोंग विद क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड डिसिप्लिन। एलिजिबिलिटी टू गुड परफॉर्मेंस, ये सारा आ गया। फिर अवार्ड में क्या क्या मिलता है? ब्रॉन्ज सैल्यूट ऑफ अर्जुना, सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस एंड अ कैश प्राइज ऑफ 15 लाख। नोटेबल, पीके बनर्जी 1961 फुटबॉल, अन्ना लुमस्टन 1961 हॉकी, सचिन तेंदुलकर 1994 क्रिकेट, 22 में 27 सिप्सेस इंक्लूडिंग ईशांत शर्मा क्रिकेटर एंड मनिका बत्रा टेबल टेनिस। तो ये मनिका बत्रा का नाम याद रखना, बहुत फेमस है टेबल टेनिस के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस वो जो उसमें बताया था वैसे ही होता है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड ये दिया जाता है पर्पस ओनर कोचेस आउटस्टैंडिंग। तो जो देखो द्रोणाचार्य जैसा जिनके गुरु थे, वैसे ये जो गुरु होते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर के, उनमें ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? एलिजिबिलिटी क्या है? कोचेस हु एनेबल एथलीट टू एक्सेल इन इंटरनेशनल कंपटीशन, अवार्ड इन 2 कैटेगरी, रेगुलर रिसेंट अचीवमेंट एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट लॉन्ग कंट्रीब्यूशन। अवार्ड ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य, सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस एंड अ कैश प्राइज ऑफ 15 लाख। नोटेबल है, नोटेबल रिसेप्शनिस्ट के
बाल चंद्र भास्कर भागवत रेसलिंग, ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग, रेणु कोहली एथलीट फर्स्ट वुमेन रिसेप्शनिस्ट, ओम नाम्बियार 95 एथलीट कोच ऑफ पीटी उषा। तो ये जो पीटी उषा अभी जो है उसकी वो थी। फिर अदर स्पोर्ट अवार्ड देखें तो ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन 2002, जिसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी फॉर टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर ऑर्गेनाइजर और इंडिविजुअल प्रमोटिंग स्पोर्ट, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड फॉर एडवेंचर स्पोर्ट इंक्लूडिंग सिंस 2004। तो ये हो गया। अब देखेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, स्पोर्ट एंड योगा के अंदर। तो आज के टाइम पर योगा फिटनेस इसका एक नया ही वर्ल्ड करा हो रहा है। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोग फिजिकल एक्टिविटी को कम करते जा रहे हैं, तो ये फील्ड उभर के बाहर आ रहा है। तो फिजिकल एजुकेशन में देखें क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम टीचर बन सकते हैं, टीच फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल फोकसिंग ऑन फिटनेस स्पोर्ट एंड हेल्थ। क्वालिफिकेशन बीपीएड होना चाहिए, एमपैड होना चाहिए मास्टर्स, और एम्प्लॉय सीबीएसई आईसीएसई में आप इसमें जॉब कर सकते हो। फिर है फिटनेस ट्रेनर आप बन सकते हो रोल, डिजाइन फिटनेस प्रोग्राम फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप्स इन जिम और फिटनेस सेंटर्स। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फिटनेस ट्रेनिंग बीपीआर, एम्प्लॉयर्स जिम एग्जांपल कल्ट फिट, गोल्ड जिम, कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम। फिर है स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर स्पोर्ट प्रोग्राम इवेंट और फैसिलिटी इन स्कूल कॉलेज और स्पोर्ट बॉडी। क्वालिफिकेशन एमपीएड एमबीए इन स्पोर्ट मैनेजमेंट। ये होता है। फिर होता है प्रोफेशनल एथलीट, स्पोर्ट में देखते हैं क्या प्रोफेशनल एथलीट बन सकते हो, कॉम्पीट इन स्पोर्ट एंड स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। यानी आप जैसे प्रोफेशनल स्टेट आप जो खेलते हो तो आप क्रिकेट में जितने भी एथलीट के प्रोग्राम हो उसमें जा सकते हो। स्पोर्ट कोच आप कोच बन सकते हो कंपटीशन वगैरह में, जिसमें भी आपको अच्छा खासा मिलता है। साइंटिस्ट बन सकते हो न्यूट्रिशन बायोमेट्रिक साइकोलॉजी। तो ड्यू जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कोर्स चलाता है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो उसके अंदर यही होता है कि आपको कितना न्यूट्रिशन लेना है, कैसे आपको हेल्दी रहना, वो सारा कोर्स कराता है। अच्छा कोर्स है। और स्पोर्ट मीडिया एंड जर्नलिज्म तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर हैं। जैसे क्रिकेट में काफी लोग हैं तो वो अलग अलग स्पोर्ट को कवर करते हैं। योगा योगा सेक्शन बन सकते हैं आप लोग, योगा सिखा सकते हैं, आसन प्राणायाम मेडिटेशन ये सारा। योगा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, यूज योगा टू ट्रीट फिजिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशन। क्वालिफिकेशन एमएससी इन योगा थेरेपी सर्टिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। योगा एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश योगा स्टूडियो रिट्रीट और ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो मेरा एक दोस्त है जो योगा उसने एमए योगा किया था हरिद्वार से गोकुल कागरी से, तो अभी उसका अपना स्टूडियो चलाता है लक्ष्मी नगर साइड में। तो आप ये भी काम कर सकते हो। अमर्जिंग ट्रेंड है जैसे ई स्पोर्ट करियर इन गेमिंग इवेंट मैनेजमेंट एंड कोचिंग ड्यू टू राइज ऑफ ई स्पोर्ट लीग। स्पोर्ट टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, कॉर्पोरेट वेलनेस में कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह भी इसमें रिजर्वेशन रहता है एथलीट्स के लिए। जैसे रेलवे में जैसे धोनी की जो जॉब लगी थी वो रेलवे से लगी थी, हरभजन सिंह भी पंजाब पुलिस में डीएसपी है। तो अलग अलग जैसे हरियाणा बहुत करता है, पंजाब हरियाणा अगर आप ओलंपिक्स में जीत के आओगे 1 करोड़ रुपए देगा, गवर्नमेंट जॉब देगा बी ग्रुप की। चैलेंजेस भी हैं, लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ करियर पाथ बियॉन्ड प्लेइंग स्पोर्ट, इनकंसिस्टेंट प्ले स्केल स्पेशली एट एंट्री लेवल, नीड फॉर मोर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन इंस्टीट्यूशन रूरल एरिया। अगला कोर्स ऑफर्ड इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट एंड योगा। तो आप सबसे पहले बीपीएड कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसका ड्यूरेशन है 2 से 4 साल। एलिजिबिलिटी है 10+2। इंस्टीट्यूशन है एलएनआईपी ग्वालियर और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फिजिकल एजुकेशन दिल्ली। फोकस टीचिंग मेथड स्पोर्ट ट्रेनिंग ये सारा। बीएससी कर सकते हो 3 ईयर है, यही आपको 10+2 चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कराती है, बीएचयू कराती है। एमपैड कर सकते हो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ड्यूरेशन 2 ईयर है। एलिजिबिलिटी बीपीएड और इक्विवेलेंट। इंस्टीट्यूट है एलएनआईपी एनआईसी पटियाला। एमएससी इन स्पोर्ट्स साइंस कर सकते हो, इसमें बीएससी चाहिए आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कराती है, साइंस सेंटर कराता है, फोकस ऑन बायोमैकेनिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन। पीएचडी कर सकते हो आप उसमें पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन टिपिकली टेक 3 to 5 years टू कंप्लीट। प्रोग्राम इंक्लूड कोर्स वर्क रिसर्च एंड डिस्ट्रेशन। स्पोर्ट कोर्सेज में डिप्लोमा इन स्पोर्ट कोचिंग 1 ईयर इसकी ड्यूरेशन है। बीबीएमए इन स्पोर्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो 3 से 6 मंथ का। योगा कोर्स में बीएससी योगा कर सकते हो, बैचलर ऑफ न्यूट्रोथेरेपी और योगा साइंस कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट में एमएससी इन योगा कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा योगा कर सकते हो।
सर्टिफिकेशन वगैरह होते हैं वो कर सकते, पीएचडी नहीं होगा भी कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन जहां पर ये कोर्सेज वगैरह होते हैं। सबसे पहले तो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स कराती है आपका, जिसका इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है आपका जनकपुरी के पास। फिर है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 1957 में बना था, ग्वालियर, प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट, पटियाला, 1961, लीडिंग सेंटर फॉर स्पोर्ट कोचिंग। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योगा, न्यू दिल्ली, 1998 में खुला था, टॉप इंस्टीट्यूट फॉर योगा एजुकेशन। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन 1984 में बनी थी, ऑफर ट्रेनिंग एंड डिप्लोमा प्रोग्राम अक्रॉस रीजनल सेंटर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बहुत इजी था, इसमें कोर्सेज की बात की गई है, तो काफी इजी यूनिट थी आपकी, तो आप इसकी पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। और हम लोग मिलेंगे आपको 7th यूनिट के साथ, उसके साथ ही बहुत जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, बाय।